श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं चिराग दारूवाला और आज हम बात करेंगे कि आज का दिन आप सभी के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की। गणेश जी कहते हैं कि आपने कुछ समय के लिए जो भी लक्ष्य निर्धारित किए थे, इस पर काम करने के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा है। धर्म और अध्यात्म से जुड़े कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। किसी करीबी दोस्त या रिश्तेदार से अनबन भी हो सकती है। मीडिया से संबंधित गतिविधियों पर ध्यान दीजिए। पारिवारिक माहौल अच्छा बना रहेगा। आपको खांसी की समस्याएं भी हो सकती है। अब हम बात करेंगे वृषभ राशि की। गणेश जी कहते हैं कि अगर बच्चे को कोई उपलब्धि मिलती है तो घर का माहौल अच्छी तरह से बना हुआ रहेगा। घर में कोई धार्मिक आयोजन भी हो सकता है। इन सभी कार्यों के बीच आप अपना ध्यान लक्ष्य पर रखें। जरा सी लापरवाही आपको बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। पति पत्नी के संबंध अच्छे बने रहेंगे। अब हम आएंगे मिथुन राशि पे। गणेश जी कहते हैं कि घर की मरम्मत और सुख सुविधाओं से जुड़ी चीजें खरीदने का योजना बन सकती है। परिवार के साथ समय बिताने से ऊर्जा और प्रफुल्लता का अनुभव होगा। परिवार के सदस्यों के साथ किसी भी प्रकार का विवाद न पैदा करने में सावधानी बरतें। अपने स्वभाव में विशिष्टता और सौम्यता बनाए रखें। पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है। अब हम आएंगे कर्क राशि पे। गणेश जी कहते हैं कि दिन प्रतिदिन सामाजिक क्षेत्र में आपकी स्थिति का सम्मान होगा, जो आपको एक उपयोगी संपर्क सूत्र प्रदान करेगा। स्थिति भी मजबूत रहेगी। अपने स्वभाव में अहंकार को उत्पन्न न होने दीजिए। आप ये समझ लीजिए कि पारिवारिक माहौल बहुत ही जोरदार रहेगा और अपने अहंकार पर आप नियंत्रण रखें। अब हम आएंगे सिंह राशि पे। गणेश जी कहते हैं कि आर्थिक गतिविधियों से संबंधित कुछ लाभकारी योजनाएं बनेंगी। आज अधिकांश काम ठीक से होते रहेंगे। आप अपने निजी कार्यों को भी समय दे पाएंगे। घर में किसी वरिष्ठ व्यक्ति के स्वभाव को लेकर आपको चिंता रहेगी। व्यावसायिक गतिविधियां अच्छी होंगी। अब हम आएंगे कन्या राशि पे। गणेश जी कहते हैं कि आज का ग्रह आपके लिए लाभकारी स्थिति पैदा कर रहा है। उसका सम्मान करें और उसका सहयोग करें। युवा वर्ग अपने करियर पर ध्यान केंद्रित करें। घर में ज़्यादा दखल न दीजिए। जीवन साथी के साथ चल रहे किसी भी तनाव के नकारात्मक परिणाम हो सकता है। क्या आप भेड़ बकरियों को पाल के साल में करोड़ों कमाना चाहते हो? यकीन नहीं हो रहा ना? तो साल में 3 करोड़ कमाने वाले सिखाएं तो क्यों देरी कर रहे हो? फ्रीडम ऐप डाउनलोड करो। अब हम बात करेंगे तुला राशि की। गणेश जी कहते हैं कि घर में शांति का माहौल रहेगा। अनुशासन बनाए रखने में आपकी अहम भूमिका होगी। वरिष्ठों का सहयोग आपको सामाजिक तौर पर आपकी छवि को खराब कर सकता है। घर परिवार पर ज़्यादा ध्यान न दीजिए। आयात निर्यात के संबंध में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त होगी। थकान और अनिद्रा के कारण कमजोरी भी पैदा हो सकती है आपके अंदर। अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि की। गणेश जी कहते हैं कि किसी मांगलिक समारोह में भाग लेने का अवसर आपको मिलेगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जाना अच्छा रहेगा। घर में चल रही किसी भी समस्या का समाधान गुस्सा नहीं बल्कि संयम और विवेक से काम लेने की जरूरत है। व्यापार संबंधित गतिविधियों में पार्टियों के साथ पारदर्शिता बनाए रखें। शादी अच्छी चलेगी। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। अब हम बात करेंगे धनु राशि की। गणेश जी कहते हैं कि बृहस्पति की अपनी राशि में होने से आपका मनोबल और आत्मविश्वास बढ़ेगा। सामाजिक मान प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। आर्थिक गतिविधियां धीमी होने से आपको थोड़ी सी चिंता हो सकती है। साझेदारी से जुड़े कारोबार में पारदर्शी रहें। पारिवारिक माहौल अच्छा रहेगा। अब हम बात करेंगे मकर राशि की। गणेश जी कहते हैं कि जिस लक्ष्य को पाने के लिए आप काफ़ी समय से मेहनत कर रहे थे, वो आज प्राप्त आपको होगा। इस समय अत्यधिक आशावादी न हो। कभी कभी ऐसा लगेगा कि भाग्य आपकी मदद नहीं कर रहा, लेकिन नकारात्मकता के कारण अपनी कार्यनीतियों में बदलाव करें। वर्तमान परिस्थितियों के कारण उत्पादन क्षमता भी आपकी कम हो सकती है। अब हम बात करेंगे कुंभ राशि की।
गणेश जी कहते हैं कि आप अपने व्यवहारिक दृष्टिकोण से घर और व्यवसाय दोनों में उचित संतुलन बनाए रखेंगे। यह इस समय आपके लिए फायदेमंद स्थिति साबित होगी। इस समय आप में दो खामियां हैं। पहला है क्रोध और दूसरा है आपका जिद्दी स्वभाव। इस समय पारिवारिक व्यवसाय पर अधिक ध्यान दीजिए। अब हम आएंगे मीन राशि पे। गणेश जी कहते हैं कि भाग्य की अपेक्षा कर्म से अधिक विश्वास रखो। कर्म से ही भाग्य का निर्माण होगा। आपकी योग्यता और दक्षता आपके लिए नई उपलब्धियां पैदा करेंगी। आय के स्रोत में कमी और खर्चों में वृद्धि से मन व्यथित होगा। नकारात्मक माहौल के कारण इस पर जोर मत दीजिए, यानी कि आज का दिन आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन दिन है। श्री गणेशाय नमः। क्या आप भेड़ बकरियों को पाल के साल में करोड़ों कमाना चाहते हो? यकीन नहीं हो रहा ना? तो साल में 3 करोड़ कमाने वाले सिखाएं तो क्यों देरी कर रहे हो? फ्रीडम ऐप डाउनलोड करो।